ये वाला पहाड़ पूरा टूट के गिरा है। अभी भी यहाँ से देखिए भूस्खलन हो ही रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए पत्थर गिर रहा है। तो जी, कैसे हो आप सभी लोग। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और आज की तारीख है 11 सितंबर 2021। अभी हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी बस स्टैंड पर और पहुंचते ही लकीली हमको बस भी मिल गई थी नैनीताल के लिए। फिर क्या था, हमने अपनी सीट ले ली और बस चलने में अभी 15 मिनट शेष रह गए थे। तो हमने समय को यूटिलाइज करते हुए थोड़ा सा चाय नाश्ता भी कर लिया था। फिर बस का समय हो गया और बस निकल पड़ी एक खूबसूरत सुहाने सफ़र पर। दोस्तों, यहाँ पर मैं राहुल संकृत्यायन जी की एक पंक्ति आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। सैर कर दुनिया की गाफिल, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। दुनिया में मनुष्य जन्म एक ही बार होता है और जवानी भी केवल एक ही बार आती है। इसलिए आपको समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय को जिसने नष्ट किया है समय ने उसको भी नष्ट कर दिया है। साहसी लोगों को इस अवसर से हाथ नहीं धोना चाहिए। सो कमर बांध लो भावी घुमकड़ों, संसार तुम्हारे स्वागत को बेकरार है। बहुत ही कम ही भाग्यशाली लोग होते हैं जो दुनिया भर की मोह माया को त्याग कर घुमक्कड़ धर्म स्वीकार कर पाते हैं। यारो, ट्रैवलिंग में बहुत सारे कष्ट भी मिलते हैं, लेकिन आप उसे इस तरह से समझिए जैसे कि खाने में मिर्च। ट्रैवलिंग में होने वाले कभी कभी कड़वे अनुभव ट्रैवलिंग के रस को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे कि ब्लैक बैकग्राउंड में कोई भी चित्र खिल उठता है। किसी ने सच ही कहा है, वो सफ़र ही क्या जिसमें सफ़र ना हो। यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा, दोनों ही सफ़र का मीनिंग अलग है। बाद में वही कठिनाइयाँ लाइफ लॉन्ग आपकी यादें बन जाती हैं। और नगमे हैं, सिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। नगमे हैं, सिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं मगर यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। हाय ककड़ी चिलेमा लूण पिसो सिलेमा, हाय ककड़ी चिलेमा लूण पिसो सिलेमा। मोहना मोहना तो बस के छे मेरा दिलेमा, मोहना बैठी रे छे मेरा दिलेमा। हाय ककड़ी चिलेमा लूण पिसो सिलेमा, हाय ककड़ी चिलेमा लूण पिसो सिलेमा। मोहना मोहना तो बस के छे मेरा दिलेमा, मोहना बैठी रे छे मेरा दिलेमा, मोहना तो बैठी रे छे मेरा दिलेमा, मोहना तो बैठी रे छे मेरा दिलेमा। ताल घरों को ठंडो पड़ी मल घरे गरम, तुमचे कोलानी बुलानी मैं लागी सनम। ताल घरों को ठंडो पड़ी मल घरे गरम, तुमचे कोलानी बुलानी मैं लागी सनम। मोहना मोहना तो बस के छे मेरा दिलेमा, मोहना बैठी रे छे मेरा दिलेमा। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में ही रहा। दोस्तों, मंजिलें तो हमेशा खूबसूरत होती ही हैं, लेकिन उन खूबसूरत मंजिलों तक हमको पहुंचाने वाले ये रास्ते और भी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो इसीलिए अगर आपको ज़िंदगी में खुश रहना है तो आपको उन खूबसूरत मंजिलों तक पहुंचाने वाले वे रास्ते, उन लम्हों को हमेशा अपनी आँखों में कैद ज़रूर करना चाहिए। तो इन्हीं खूबसूरत लम्हों का दीदार करते हुए हम पहुंच चुके हैं अपने फेवरेट प्लेस
नैनीताल, जिसे हम द लेक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या ही खूबसूरत नज़ारा मिला हमको। पहुँचते ही करीब 9:30 बजे हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँच चुके थे। तो जी अभी देखिए हम कहाँ पहुँच चुके हैं। वन ऑफ द माई फेवरेट प्लेस, द लेक सिटी ऑफ इंडिया, नैनीताल। ये रिकॉर्ड हमारा 15 टाइम है जब मैं नैनीताल विजिट कर रहा हूँ, और सितंबर के महीने में मैं फर्स्ट बार विजिट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने जब भी नैनीताल आया हूँ कुछ अलग ही देखा हूँ। तो यहाँ पे अभी मैंने जब वैसे तो हम लोग 9:30 बजे ही यहाँ पे पहुँच गए थे, लेकिन सबसे पहले पहुँचते ही हमने बस ब्लॉग कुछ भी शूट नहीं किया। सबसे पहले हमने बस ताल को देखा है, पहाड़ों को देखा है, खूबसूरत वादियों का दीदार किया है। उसके बाद फिर हमें भूख लगी तो हमने इस साइड आप ये देखेंगे बस स्टैंड है, उसके पीछे वहाँ पे हम लोग ने पंजाबी ढाबा था, वहाँ पे नाश्ता वगैरह किए, पराठे वगैरह, दही जलेबी, चाय चाय। उसके बाद फिर अभी हम लोग अब पूरी तरीके से सेट होकर आ रहे हैं यहाँ पे घूमने के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं नैनीताल। वैसे नैनीताल का हमने बहुत ही करीब 8-10 ब्लॉग है हमारे दोनों चैनल पे, तो आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। अलग अलग मंथ का अलग अलग ब्लॉग है, ठंडियों का अलग है, गर्मियों का अलग है, और बरसात का अलग है। तो जी देखिए कितना ही खूबसूरत नज़ारा इस समय का। अभी 10:30 बज रहे हैं, बट धूप कभी आ रही कभी जा रही है, बट मौसम बहुत ही प्लीजेंट है, कूल है। और यहाँ पे इस ताल यानी कि नैनीताल में जो नैनी झील है, इसमें मैं इतना पानी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। पूरा ही ताल लबालब भरा हुआ है पानी से। और यहाँ पे देखिए ये रंग बिरंगी खूबसूरत मछलियाँ कितनी खूबसूरत लग रही हैं। आप यहाँ पे आकर घंटों इनका दीदार कर सकते हो। तो जी सबसे पहले अभी हम जा रहे हैं ठंडी सड़क घूमने। यहाँ पे आप देखिए ये ठंडी सड़क का बोर्ड लगा हुआ है। तो ठंडी सड़क जाने के लिए जब भी आप लोग बस स्टैंड पर उतरोगे, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो पेट्रोल पंप वाला रोड जाता है, ठंडी सड़क चले जाएगा। वैसे जब भी हम लोग नैनीताल हमने जब भी विजिट किया है, तो उस बस से उतरने के बाद सबसे पहले इधर ही गए हैं, क्योंकि इधर ही हम लोग को ज़्यादा मज़ा आता है। और जो सुकून मिलता है वो सबसे ज़्यादा ठंडी सड़क पे ही मिलता है। और जो एक अलग सा नशा है ठंडी सड़क पे, तो उस नशे को प्राप्त करने के लिए हम लोग ठंडी सड़क पे भी जाते हैं। तो जी जो मैं आप लोगों से कर रहा था, ये देखिए ठंडी सड़क का नज़ारा। तो ठंडी सड़क पे का नज़ारा ही कुछ अलग होता है। बिल्कुल ही भीड़ भाड़ नहीं होती, बिल्कुल सुकून आप लोग को मिलेगा। और जो टेम्परेचर होता है वो भी काफ़ी कूल होता है, इसलिए इसका नाम ठंडी सड़क रखा गया है। ये देख लीजिए। तो जी ये तो ठंडी सड़क की शुरुआत बस है। अभी आगे आपको चल के दिखाते हैं पूरा ही ठंडी सड़क का नज़ारा, कि एक बार आप बस रूबरू हो जाइए, फिर चलते हैं और आगे। तो जी अगर आप लोग पहाड़ों में आ रहे हो तो एक चीज़ का आप लोग ख्याल रखना, एक ख़ास किस्म का ये पौधा मिलता है, इसको हम बिच्छू घास बोलते हैं। तो अगर आप इसको छुओगे ना, टच करोगे, तो ये आपको एक अलग ही डंक लगेगा। और जितना बिच्छू को काटने में दर्द होता है, वैसे ही आपको दर्द होगा। और जितना आप उसको खुजलाएंगे उतना ही वो खुजली बढ़ता ही जाएगा। तो इसको आप लोग ख्याल रखिएगा कि बिच्छू पौधा घास जो है उसको आप लोग कदापि टच मत करना। बाकी इधर का देखिए नज़ारा, ताल का ही नज़ारा कुछ अलग ही नज़ारा कर रहा है। जब भी हम लोग नैनीताल आते हैं, मतलब कि नैनीताल का मौसम इतना प्लीजेंट हो जाता है कि क्या ही बताएं। तो इसीलिए नैनीताल हमें इतना पसंद है, और नैनीताल ही हमारा पहला प्यार भी है। फ्रेंड्स ठंडी सड़क पे ही आप लोग को ये एक टेंपल मिल जाता है, पासाड़ देव टेंपल। और ठंडी सड़क पे काफ़ी सारे टेंपल है। आगे आपको शनिदेव टेंपल मिलेगा, बजरंगबली टेंपल मिलेगा, उसके बाद लास्ट में आप लोग को नैना देवी टेंपल मिलेगा। ये देखिए बजा। तो जी अभी यहाँ पे एक रुकावट हुई है, आप देख सकते हो। हम लोग ठंडी सड़क से जाने वाले थे सीधे जो नैना देवी टेंपल, भोटिया मार्केट होते हुए उधर घूमने वाले थे। बट यहाँ पे ये जो पासाड़ मंदिर है, इसके जस्ट सामने देखिए यहाँ पे कुछ बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे एक वर्क भी चल रहा है, और पीछे भूस्खलन के कारण पूरा रोड ही ब्लॉक हो गया है। तो अगर आप लोग आते हो इधर से, मतलब 1 हफ्ते या फिर 1.5-2 हफ्ते के बीच में आते हो इधर साइड सितंबर में, तो आप पहले से ही माइंड प्रिपेयर करके आना कि हम
अगर ठंडी सड़क से आ रहे हैं तो पूरा उस साइड नहीं जा सकते हैं। चलिए मैं आप लोग को थोड़ा सा नज़दीक चल के दिखा देता हूँ कि कितना ये भूस्खलन हुआ है। वैसे बरसात के सीज़न में तो ये सब होते रहते हैं, लेकिन चलिए आपको अंदर चल के दिखा दें। यहाँ पे देखिए पूरा बैरिकेटिंग लगा हुआ है और ये बोर्ड लगा हुआ है। तो जी अभी आप देख सकते हो यहाँ पे वर्क अभी चल ही रहा है, इसको पूरा हटाने का मलबा जो पहाड़ गिरा हुआ है। कब तक बन जाएगा सर ये पूरा रोड? मतलब 15-20 दिन ना। ये देखिए पूरा ही रोड ब्लॉक हो चुका है यार, बहुत तगड़ा पहाड़ गिरा है। ये आप देख सकते हो, ये खंभे वगैरह तार वगैरह सब, ये देखिए सब गड़बड़ हो गया है। तो जी वो आप ऊपर से देख सकते हो, वो वाला जो वहाँ पे पहाड़ था वो पूरा ही, मैं जो आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये वाला पहाड़ पूरा टूट के गिरा है। अभी भी यहाँ से देखिए भूस्खलन हो ही रहा है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए पत्थर गिर रहा है। ये वाला ये कब आया? ये दोबारा में आ गया ना, पहले बाद में तो सही ना 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 ना, ये एक तो पहले आया था, ये फिर अभी कल परसों फिर आ गया। हाँ, फिर आया 2 दिन पहले हम में आ गया। अरे 2 दिन पहले ना। हाँ, इसने तो हमारा और भी नाश कर दिया। हम तो लाइनमैन ठीक करके थे यहाँ जाना, फिर हो गया और नुकसान कर दिया हमारा। तो जी अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे सर लोगों ने अभी बताया कि ये अभी 2-3 दिन पहले ही यहाँ पे ये पहाड़ आ गया दोबारा। अच्छा पहले लैंडस्लाइड हुई थी, पहले तो landslide ये लोग वहाँ पे कुछ मरम्मत का काम ठीक किए थे, लाइट वगैरह का, देखिए अभी चल ही रहा है। तो फिर 2-3 दिन पहले 3 दिन पहले ये फिर से एक पहाड़ वहाँ से गिरा है टूटकर। तो इसके कारण आप देखिए पूरा ही ये जो तार वगैरह है सब हिल गए हैं, पूरा इधर का कनेक्शन ही टूट गया है। तो अभी यहाँ पे वर्क चल रहा है, उधर मैं तो जाने वाला नहीं हूँ क्योंकि पूरा 8-10 पोल यहाँ पे टूट गए हैं, भैया बता रहे हैं। तो आप बिल्कुल इधर मत आइए ठंडी सड़क की तरफ। अब स्पीड में चल के ये भी काट सकते हैं। ये तो देखिए भी काट सकते हो। चलिए हम चलते हैं वापस, क्योंकि इधर सेफ नहीं है। और सर लोग आप अपना सेफ्टी का ख्याल रखिएगा। इन्हीं लोगों के कारण हम यहाँ पे इतना घूम पाते हैं। थैंक यू।